देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटी ब्रह्मा कुमारी संस्थान। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में आई बाढ़ ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जलाशयों से पानी छोड़े जाने के बाद जिले की कई नदियां उफान पर हैं, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। बाढ़ के चलते संचार व्यवस्था प्रभावित हुई है और कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति भी ठप है। इसी के बीच ब्रह्मा कुमारी संस्थान भी राहत बचाव के कार्य में जुटी हुई है। बी के सदस्यों द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में रिलीफ कैंप लगाकर लोगों को मानसिक रूप से ठीक रखने के साथ ही आवश्यक राहत सामग्री दी गई। मनसुका की गंगा प्रसाद प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय एवं ब्रह्मा कुमारी के संयुक्त प्रयास से सभी को मदद की गई। सागरपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके बीना ने बताया कि राज्यों के द्वारा नशे से छुटकारा पाने, साथ ही इन परिस्थितियों में अचल अडोल रहने के लिए राजयोग करने का आह्वान किया गया। वहीं घाटाल सेवा केंद्र की प्रभारी बीके ज्योति, गंगा प्रसाद प्राथमिक विद्यालय के पूर्व शिक्षक राजकुमार शासमल, महादेव पाल, ग्राम पंचायत सदस्य विश्वनाथ सातिक, बीके वंदना भी मौजूद रही। मंडावली सेवा केंद्र द्वारा भव्य दिव्य अलौकिक सम्मान समारोह। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक में ब्रह्मा कुमारी मंडावली सेवा केंद्र द्वारा ईश्वरीय सेवाओं के लिए संस्था में समर्पित बहनों का दिव्य अलौकिक सम्मान समारोह आयोजित हुआ। संपूर्ण जीवन विश्व सेवा में स्वाहा कर जनमानस को दिव्य परमात्मा संदेश देने का संकल्प करने वाली एवं हजारों को ज्ञान गंगा पर आध्यात्मिकता की राह दिखाने वाली इन बहनों का हजारों बीके सदस्यों ने अभिवादन किया। मंडावली सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता के निर्देशन में हुए इस आयोजन में मुख्य रूप से दिल्ली जोन की निदेशिका बीके आशा दीदी ने पहुंचकर सभी के दिलों में उमंग उत्साह का संचार किया, साथ ही अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित किया। 25 कन्याओं का समर्पण करना 30 साल में 25 कन्याएं बाबा को देना, ये कोई कम बात नहीं होती। वो कन्याएं जो आगे सेवा केंद्र खोल रही हैं, संभाल रही हैं, बाबा ने इतना योग्य उनको बनाया जो आज ही मैं शक्ल देख रही हूँ, शायद सभी सेंटर संभाल रहे हैं। इनके लिए तारीफ। ऐसा मीठा बाबा जो हमें इतने वरदान देता है। सम्मान के कार्यक्रम में बीके बहनों का दैवी श्रृंगार किया गया और साथ ही ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। इस कार्यक्रम में पड़पड़गंज विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने शिरकत कर संस्था के कार्यों की सराहना की। लगातार सेंटर में मैं कई लगभग 1 वर्ष के आसपास मैं रेगुलर सेंटर में गया हूँ, तो बाबा ने मुझे किसी और काम में लगा दिया आजकल, इसलिए थोड़ा सेंटर में आ नहीं पा रहा। बाकी मैं बाबा का ही बच्चा हूँ, अभी भी, पहले भी था और अब भी। और बाबा ने मुझे निगम पार्षद बनाया उस टाइम, फिर आप मुझे बाबा ने और बड़ी जिम्मेदारी दे दी, विधायक बना दिया, तो मैं किरदार निभा रहा हूँ, पाठ निभा रहा हूँ। वो भी मैं बाबा का बच्चा, मुझे किरदार के लिए भेजा है, पाठ करने भेजा है, मैं अपना पाठ कर रहा हूँ और सेवा कर रहा हूँ। आगे कृष्णानगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अन्नू, ब्रिगेडियर एस.के. अरोड़ा ने भी अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर मयूर विहार फेज 1 की प्रभारी बीके शिरीषा, इंद्रापुरम सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रश्मि, छपरौला सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुधा समेत अन्य कई बहनें मौजूद रहीं। इस कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन रहा। सुख शांति की ओर कदम कार्यक्रम का भव्य आयोजन। संकल्पों की रचनात्मक ऊर्जा शक्ति से हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। संकल्प की एनर्जी का सदुपयोग या दुरुपयोग करके या तो हम अपने जीवन का उत्थान अथवा पतन कर लेते हैं। यह बात कही मुख्यालय से आए वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज भाई ने, जो हाल ही में निमच सेवा केंद्र पर आयोजित सुख शांति की ओर कदम कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जिसमें जिले के प्रमुख उच्च अधिकारी, राजनेता एवं प्रतिष्ठित जन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बीके गीता ने इन सभी के सम्मुख संकल्प की शक्ति का महत्व बताया। तो सारा खेल विचार बदलने का होता है, सारा खेल
संकल्प परिवर्तन का है। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ ले सभी। विचार बदलते ही सारे संस्कार बदल जाते हैं। आप अपने अपने घरों में एक संकल्प कर लो, मुझे अपने घर को शांति का मंदिर बनाना है। आगे नीमच क्षेत्र के निदेशक बीके सुरेंद्र भाई, स्थानीय प्रभारी बीके सविता, फैमिली कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कुलदीप जैन, मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी रवि कुमार बोरासी, विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, ज्ञानोदय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर माधुरी चौरसिया समेत कई लोग मौजूद रहे। इसके पूर्व नगर के दशहरा मैदान स्थित टाउन हॉल में नीमच, मनासा, रामपुरा, जावद, जीरन, मल्हारगढ़, पिपलिया मंडी एवं नारायणगढ़ आदि स्थानों के 1000 से अधिक बीके सदस्यों ने 5 घंटे से अधिक की अखंड मौन तपस्या की। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा इंदौर में चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्राओं को संबोधित करते हुए बीके नारायण ने बताया कि विद्यार्थी आजकल तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, गांजा, चरस व डिजिटल एडिक्शन का शिकार होता जा रहा है, जिससे मानव का मस्तिष्क कमजोर हो रहा है। इस अवसर पर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अन्नपूर्णा ने बताया कि युवाओं में पढ़ाई के प्रति रुचि कम, अनैतिक बातों में रुचि बढ़ती जा रही है। राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी विधि है जो हमारी आंतरिक नशे को जागृत करके बाहरी सभी नशे को समाप्त करने की सामर्थ्य रखता है। आगे विद्यालय प्रोफेसर कविता ने भी अपने विचार साझा किए। वहीं युवाओं को नशे से दूर रहने का दृढ़ संकल्प कराया गया। आप जो अच्छी पढ़ाई करते हैं, रात दिन जो मेहनत करते हैं, उसका सफलता में 25% योगदान होता है। मन की एकाग्रता की, मन कितना पीसफुल रहता है, जिसका मन जितना शांत उतनी ही सफलता के परसेंटेज ऊंचा। मेडिटेशन से हम अपने विचारों पर नियंत्रण करते हैं। पूरी टीम को पुनः एक बार धन्यवाद देती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि बार बार आप हमारे संस्था में आए और इस तरह के व्याख्यान देकर हमको मोटिवेट करें। धन्यवाद। ईश्वरीय सेवाओं के लिए एवं सेवा केंद्र के नवनिर्माण हेतु 2 एकड़ जमीन सौगात में देने पर बहादुरगढ़ की मुख्य संचालिका बीके अंजलि, बीके विनीता, बीके संदीप सिंघल एवं अन्य बीके भाई बहनों द्वारा HL सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर राकेश जून एवं शैलजा जून को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।